पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन का भी मतलब अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर है। अगर आप पानी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं जो चेंजेस वाटर की ओवरऑल क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसे भी हम वाटर पोल्यूशन के ही कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास जो फ्री फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल है वो रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सभी जगहों पे वो वाटर हमारे पास अवेलेबल है। लेक्स का पानी, पॉन्ड्स का वाटर जो है, ऑब्वियसली हम पॉन्ड वाटर ड्रिंक नहीं करते बेटा, लेकिन इट्स अ फ्रेश वाटर रिसोर्स, इजंट इट। हमारे लिए वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी मैं बात करूं तो वो उसमें सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं। अगर हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण हमने सब्सटेंसेस उसमें मिक्स कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो उससे ओवरऑल वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इजंट इट। तो अगर हमें वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, तो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका फिजिकल केमिकल चेंज बिल्कुल भी उसका ना हो, मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की बिल्कुल चेंज ना हो, इवन बायोलॉजिकल भी चेंज ना हो। हालांकि बायोलॉजिकल तो जिस पानी में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है वही वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी मैं चेक करूं तो कोई माइक्रोब्स या पैथोजन वाटर के अंदर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर की डेब्रीज हमारे पानी में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा ही वाटर क्या रहेगा, फिट रहेगा ड्रिंकिंग के लिए, इफेक्टिव रहेगा ड्रिंकिंग के लिए। वाटर पोल्यूशन के अलग अलग कॉजेज हैं, जैसे डोमेस्टिक कॉज है ना। डोमेस्टिक कॉज में एक सीवेज आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे वॉशिंग एंड क्लीनिंग जो एक्टिविटीज है ये आ जाती हैं, इनके थ्रू हम सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को ऐड कर रहे हैं वाटर में। इसके अलावा किचन का जो वाटर है ना, किचन वेस्ट, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल एफिलुएंट्स है, तो ये तो बेटा जग जाहिर है, फेमस है कि जो इंडस्ट्रीज है वो अपना यूज वाटर जो कि हाईली पोल्यूटेड है उसे रिवर्स में रिलीज कर देती है, और उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या होती है, डिग्रेड होती है, खराब होती है, राइट। अब देखिए हम जो वाटर यूज कर रहे हैं इस वाटर में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और टॉक्सिक मेटल्स, या फिर बच्चों हेवी मेटल भी बोल सकती हूँ मैं। ये टॉक्सिक मेटल किन की बात कर रही हूँ मैं, हेवी मेटल्स की बात कर रही हूँ। तो ये जो हेवी मेटल्स है मेरे पास, सपोज मर्क्यूरी हो गई, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, इट इज कैडमियम, जिंक हो गया, ये सब क्या है, इनमें से मर्क्यूरी, कैडमियम जो है दैट इज हेवी मेटल, और हेवी मेटल्स जो है ये अगर वाटर में मिलेंगी सो दैट आल्सो इंडिकेट्स अ पोल्यूशन। अगर फॉस्फेट और नाइट्रेट्स के बारे में मैं बात करूं तो फॉस्फेट और नाइट्रेट्स कैसे हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कारण हमारे वाटर में फर्टिलिटी बढ़ती है, राइट। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कारण वाटर में फर्टिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर किसकी प्रोडक्टिविटी बेटा, ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ये प्रोडक्टिविटी उस वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं, जो एल्गी है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। तो प्लांट्स के वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम ये नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स कर रहे हैं। ये कहां से आएंगे बच्चों, तो आपने एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज किए, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्रीकल्चर में आपने फर्टिलाइजर्स ऐड किए। फर्टिलाइजर्स क्या है बच्चों, दे आर केमिकल्स, है ना। ये केमिकल्स जब आप स्प्रे करते हैं, जब आप सॉइल में डालते हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स जब ट्रिकल होकर, ड्रिप होकर नीचे जाते हैं, राइट, सॉइल के अंदर जब मिक्स होते हैं, तो जब रूट्स इन्हें अब्सॉर्ब कर लेंगे तब प्लांट्स की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस हो गई, है ना। वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चों फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स को जब आप डालेंगे तो प्लांट्स अब्सॉर्ब करके, क्योंकि उन्हें मिनरल्स मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं, isn't it? लेकिन अब अगर मैं दूसरे कंटेक्स्ट में बात करूं, जरा सोच के देखिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या पानी में अगर ये नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स आकर मिक्स हुए तो उससे क्या होगा, एल्गी जो है हमारे पानी में, एल्गी जो है ये एल्गी तेजी से रैपिडली ग्रो करना शुरू होगी, है ना। उसका जरा इम्पैक्ट सोच के बताइए मुझे, हमने पढ़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये नाइट्रेट, फॉस्फेट्स बेटा ये पोल्यूटेंट नहीं है, है ना। उसका जरा इम्पैक्ट सोच के बताइए मुझे, हमने पढ़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये नाइट्रेट, फॉस्फेट्स बेटा ये पोल्यूटेंट नहीं है, है ना। उसका
पहले तो ये बात ध्यान रखें, ये बिल्कुल भी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर एल्गी जो कि पॉन्ड वाटर में सर्वाइव कर रही है, उसे बाकी सारी चीजें अवेलेबल है, सिर्फ नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं है। फॉस्फेट भी छोड़ दो आप अभी, फॉस्फेट के भी बारे में भूल जाओ, फॉस्फेट भी काफी हद तक उसे अवेलेबल है, नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताओ बेटा, क्या अगर तुमने नाइट्रेट्स अवेलेबल करवा दिए तो रैपिडली एल्गी ग्रो नहीं कर जाएगी? करेगी ना। एल्गी की रैपिड ग्रोथ होगी किसके कारण? इन्हीं फॉस्फेट्स के कारण, स्पेसिफिकली इन्हीं नाइट्रेट्स के कारण, राइट। और जैसे ही हमारी एल्गी की ग्रोथ होगी, आप समझ के चलिए पूरे पॉन्ड पे एल्गी जो है वो बिछ जाएगी, एक पूरी लेयर क्रिएट कर देगी, और इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये एल्गल ब्लूम जो है ये सरफेस पे पूरी तरीके से सनलाइट और एयर को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया तो अल्टीमेटली मेरे पॉन्ड के अंदर मेरे आई मीन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी बेटा। तो बिना सनलाइट के नीचे के सबमर्ज्ड प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स भी बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। तो अगर मैं मेरे प्लांट्स के बारे में बात करूं तो एल्गी स्पेसिफिकली के बारे में बात करूं तो एल्गी को नाइट्रेट्स की जरूरत है, जो मेरे इन फर्टिलाइजर्स के कारण उसे मिली। अगर सिवेज के बारे में बात करूं, सिवेज के बारे में मैं बात करूं तो जितना भी सिवेज है, जितना भी पोल्यूटेड वाटर है, वो सिवेज हमारे होम्स, हमारे घरों से, हमारे हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल का वेस्ट अलग होता है बच्चों, हॉस्पिटल का वेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल फोकस करें सिवेज पे। सिवेज में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किसी भी तरीके की बीमारी कॉज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए जरा ई कोलाई के बारे में, ठीक है। ई कोलाई जो है एक पैथोजन है विच इज वेरी 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 कॉमनली फाउंड इन सिवेज। अब अगर सिवेज में ये ई कोलाई प्रेजेंट है और इस सिवेज को आपने नदियों में मिला दिया है, तो क्या वो नदियां आपकी पल्यूट नहीं होंगी? ऑब्वियसली होंगी ना। नदियों के अंदर अगर ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो जिसकी भी बॉडी में जाएगा आफ्टर ड्रिंकिंग, तो उसके अंदर ये बीमारी कॉज करने वाला है। तो इसीलिए अगर होम्स और हॉस्पिटल्स, इसमें तो बहुत ज्यादा पैथोजेंस होंगे, रिमेंबर है ना, और आपको पता भी है बेटा, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स के वेस्ट में सबसे ज्यादा पैथोजन होंगे, है ना। रीजन, ये हॉस्पिटल्स के वेस्ट बेसिकली है ही मेडिकल चीजों से बने हुए हैं, राइट। कोई भी बीमार व्यक्ति तो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसका इन्फेक्शन ही तो वहां के वेस्ट में एक्यूमुलेटेड है। वो इन्फेक्शन या वो इन्फेक्शियस एजेंट्स डायरेक्टली नदियों में अगर आपने छोड़ दिए तो पूरे के पूरे पैथोजन जो है वो रिवर वाटर में मिक्स हो जाएंगे। आ जाइए जरा यहाँ होम्स की तरफ। हमारे घर में नॉर्मली जो वेस्ट बनता है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का तो नहीं होता है, अनलेस अंटिल वो सड़ा हुआ हो, है ना, उनका तो नहीं होता है। लेकिन वो किनका होगा बेटा? वो हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, आपने सब्जियों को पील किया है, फलों को पील किया है, तो उनका जो वेस्ट है वो होगा, है तो ये भी नुकसानदायक ना। तो इसीलिए इन्हें भी, ये सारे भी किसका सोर्स है? हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का, व्हिच इज मेंशन्ड, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन वेस्ट सब्सटेंसेस को डिस्पोज करना ही चाहते हो, आपने सोच ही लिया है कि मुझे तो इन वेस्ट सब्सटेंसेस को नदियों में डिस्पोज करना ही है, डालना ही है, तो फिर जरा आप सोच समझ के डालिए, आप कुछ प्लानिंग कर लीजिए। कैसी प्लानिंग करेंगे आप अगर इन सब्सटेंसेस को, इन वेस्ट को ट्रीट कर दें, आप इन्हें साफ कर दें, फिर नदियों में डालें, तो आपकी नदियां उतनी पोल्यूट नहीं होंगी, isn't it? तो इसीलिए हम इनको ट्रीट करके ही डालते हैं। अलग अलग टाइप के डिसीजेस जैसे डिसेंट्री है, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, है ना, ये सारी बीमारियां वाटर बॉर्न डिसीज है। आपको पता है टाइफाइड एंड कॉलेरा दे आर वाटर बॉर्न डिसीज। किसी भी तरीके की वाटर बॉर्न डिसीज से अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मैं सेफ वाटर पीऊंगी, सेफ वाटर ड्रिंकिंग में यूज करेंगे हम। अगर आप डायरेक्टली ऐसा पानी जो सिवेज से कंटामिनेटेड है पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। इसीलिए अगर आपने ट्रीट करके वाटर को यूज किया है तो यू कैन अवॉइड ऑल दीज डिसीजेस, राइट। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं,
ठीक है। उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट वाटर जो है, जैसे पेट्रोलियम पेपर इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास, इनके अंदर ये माइनिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट किसका होगा, हेवी मेटल्स का होगा। ठीक है, हेवी मेटल्स का नॉर्मल मेटल्स का भी होगा, लेकिन हेवी मेटल्स का भी होगा। इसके अलावा हमारे जो पेपर और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, पेट्रोलियम है, इनके सबके प्रोसेसिंग प्लांट्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मिलेंगे बेटा। ओके, इवन एसिड भी मिलेगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स या इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अगर हमारे वाटर बॉडीज में मिलेंगे तो क्या ये पानी की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसीलिए हमने एक रूल फिक्स किया है, हमने इनकी क्वांटिटी फिक्स की है, और वो क्या, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ऐसे टॉक्सिक, इन ऐसे सब्सटेंसेस को हम टॉक्सिक ही कंसिडर करेंगे, और इनका वाटर में मिलना विल बी एन इंडिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तुम याद करो, गंगा एक्शन प्लान पढ़ा हुआ है तुमने, राइट? गंगा हमारे यहाँ की सीक्रेट रिवर है, सालों तक गंगा में कोई पोल्यूशन नहीं था ना। अब आप देखो तो गंगा को प्योरीफाई करने की बातें करते हैं हम, क्या हो गया भाई? गंगा के पानी को प्योरीफाई करने की जरूरत ही क्या पड़ने लगी? गंगा तो हमें प्योरीफाई करती थी, है ना? पहले के जमाने में बहुत, अब तो ये स्टेटमेंट सुने हुए टाइम हो गया होगा कि गंगा पाप धोती है। अब गंगा ऐसी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने उसमें इतना पोल्यूशन मिक्स कर दिया कि उसके अंदर नॉर्मली जो बैक्टीरियोफेजेस थे, राइट, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेते, खा लेते हैं। तो गंगा के पानी में बैक्टीरियाज डेवलप ही नहीं हो पाते थे, और अगर वो बैक्टीरिया पानी में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पानी प्योरिफाइड रहेगा, isn't it? तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं that which eat बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को खा लेने वाले वायरसेस हैं, और यही बैक्टीरियोफेजेस क्या है बेटा, गंगा के पानी को प्योरीफाई करके रखते हैं, मतलब हमेशा उसे क्लीन रखते हैं। आप देखो आपके घरों में कांच की बॉटल्स में आपने गंगा का पानी रखा हुआ होगा, राइट? तो जो गंगा जल हम घरों में ग्लास की बॉटल्स में रखते हैं उसमें कभी एल्गी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण यही है। ठीक है, तो एनीवेज चलिए हम वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये हमारे कुछ सोर्सेस है बेटा जो रिवर को या वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट आप जो रिलीज करते हैं। कैसा सॉलिड वेस्ट हो गया बेटा? पेपर है, प्लास्टिक ही इतना ज्यादा होता है, ये सोल्यूबलाइज तो होता नहीं है। देखो प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा, यू नो दैट, है ना? इसके लिए तो मुझे कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। रह गए मेरे पेपर और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर सोल्यूबल हैं, तो सोल्यूबल है तो भी तो पानी को पोल्यूट करेंगे ना, है ना? तो ये सारी चीजें जो हम रिवर बॉडीज में ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, वो इन रिवर बॉडीज में फ्लोट करती रहती है एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो दैट इज वन ऑफ द सोर्स, एंड सबसे मेजर सोर्स ये है सीवेज वाटर। सीवेज वाटर अगर तुम अगर तुम पानी में किसी भी तरीके से रिलीज कर दोगे, किसी भी पानी में अगर तुम इसे रिलीज कर दोगे, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्योंकि सीवेज में पहली बात तो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे बहुत सारे हेवी मेटल्स होंगे। तो सीवेज वाटर को कभी भी डायरेक्टली रिवर्स में रिलीज नहीं करना है, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। कुछ हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, इनकी टॉक्सिसिटी बकायदा लोगों में देखी गई है। जिन लोगों ने ये पानी पिया है ना, ऐसा पानी बेटा which is rich in cadmium, which is rich in lead, ऐसा पानी पीने वाले लोगों में टॉक्सिसिटी का लेवल काफी हाई गया है। इनकी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स फेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स आर वेरी डेंजरस, राइट? सो